Hello students, how are you? I hope you will be fine. आज का क्लास काइंड्स ऑफ वर्ब आज हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, इसमें कितने वर्ब्स आते हैं, क्या क्या होते हैं वर्ब। आज इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब का डेफिनेशंस विथ एग्जांपल आपको दिया गया था, जिसमें ये आपका बताया गया था कि वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब का डेफिनेशंस था कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजिशंस ऑफ अ थिंग। मतलब वो किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति वगैरह का जो है सिचुएशंस को वो बताता है, काम का तरीका को बताता है। और उसमें एग्जाम्पल्स आपको दिया गया था, जैसे ड्रिंक, रीड, राइट, गो, स्लीप। तो दिन भर में जो जो काम हम लोग करते हैं, कल बताया गया था कि वर्ब, काम को ही वर्ब बोला जाता है, जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो दिन भर का हमारे द्वारा किया गया काम ही वर्ब कहलाता है। आज हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब में चलेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि काइंड्स ऑफ वर्ब में कितने पार्ट आते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब में कितने आपका काइंड्स आ रहे हैं, ये बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में समझने के लिए हिंदी में भी हम लोग लिखा कि क्रिया के तीन भेद होते हैं। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के तीन भेद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब विथ डिफरेंसेस एंड एग्जाम्पल, हम लोग इसको सबको पार्ट हम लोग लिखे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये तीन तरह के वर्ब जो हैं आपके आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसके डिफरेंसेस क्या बताता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का अगर बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए इसका डिफरेंसेस क्या है कि अ वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, अ वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसे ही हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ले रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, तो जैसे सी राइट्स अ लेटर, यहाँ पर आपको ये लेटर दिखाई दे रहा है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो राइट्स अ लेटर, तो ये लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग सेकंड का बात करते हैं एग्जाम्पल, तो वी कॉल्ड हिम, इसमें कॉल्ड आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है, हिम, जो कि पॉजिटिव प्रोनाउन को शो करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकता है। तो एक में देखिए आपका लेटर आ रहा है जो को नाउन से रिलेटेड है, दूसरा हिम है जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड है लेकिन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर सी राइट्स अ लेटर और दूसरा है वी कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो क्या समझ में आया हम लोगों को कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, जिसमें सेंटेंस के बाद सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं, ठीक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट शो करना चाहिए, चाहे वो नाउन से हो या तो प्रोनाउन से हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट शो करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट शो करता है तो वो सेंटेंस जो है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब चलते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो अ वर्ब दैट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, जस्ट इस ऑपोजिट, अ वर्ब दैट हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब INTRANSITIV, इंट्रांजिटिव वर्ब, VRV वर्ब। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो आई लाफ, यहाँ पर अगर हम लोग आई लाफ का बात करते हैं तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस गलत नहीं है, आई लाफ, मैं हंसता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन इसके बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपको शो नहीं करेगा।
तो ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जस्ट दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, द बेबी क्राइज, इसमें बेबी दिखाई दे रहा है, बेबी इसके बाद देखिए तो क्या है, क्राइज है, बेबी क्राइज, क्राइज क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद और कुछ शो नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट शो नहीं है, नो ऑब्जेक्ट से देखिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं आपके पास, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग उसको कह सकते हैं, वही उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो वर्ब का पहचान देखिए करिए, अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। नंबर थर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब स्पेलिंग अगर बोलेंगे तो AUXILIARY, ऑक्सिलरी VERB वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को, इसको वर्ड को जो है आप एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, बड़ा स्पेलिंग है AUXILIARY, AUXILIARY, ऑक्सिलरी VERB वर्ब। अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए चलते हैं। जैसे अ वर्ब विच इज यूज्ड टुगेदर विच द मेन वर्ब टू मेक टेंसेस, पैसिव वॉइस फॉर्म्स, क्वेश्चंस etc। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अ वर्ब विच इज यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब टू मेक टेंसेस, पैसिव वॉइस फॉर्म्स, उसके बाद क्वेश्चंस etc कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी वर्ब का फॉर्म्स जो हो गया, जिसमें पैसिव वॉइस हम जो बोल रहे हैं, क्वेश्चंस इत्यादि बनाने में मुख्य वर्ब की सहायता करे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मुख्य वर्ब क्या है इसमें बोलेंगे हम लोग, तो मुख्य वर्ब में हमारे जैसे आ जाते हैं प्ले, रीड, राइट, गो, स्लीप। कल जो मैंने आपको इस पर एग्जाम्पल बता रहा था, वो जब उसके साथ में ये साथ में आ जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि राम इज स्पीकिंग, अगर हम लोग राम इज स्पीकिंग कहते हैं तो इज जो आ रहा, इज ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो स्पीकिंग जो हम लोग ले रहे हैं साथ में उसका, वो भी वर्ब है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो मेरा मेन वर्ब का काम करेगा। उसके बाद जैसे ही इज ईटिंग, अगर ही इज ईटिंग का बात करें तो इसमें इज आपका फिर हेल्पिंग वर्ब जाएगा और ईटिंग आपका हो जाएगा मेन वर्ब। अगर ही ईटिंग लिख दिया जाए तो वो फिर सेंटेंस अधूरा हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है, कभी कभी सेंटेंस में ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है बिना लगाए उस सेंटेंस को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या किए हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आ सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब में AM आते हैं, IS, इज, ARER, WS, वाज, WRE, वेर, डू, डज, डीड, हैज़, हैव, कैन, मे, शैल, विल etc। और भी बहुत सारे हैं, ऑट हैं, माइट हैं, कुड है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जस्ट समझने के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, अगर इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा करता है, अधूरे सेंटेंस को पूरा करता है। जो मैंने एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, तो आई होप आपको तीनों सेंटेंस जो हैं इसमें काइंड्स ऑफ समझ में आपको आ रहे हैं, जिसमें मैंने पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया। तो इसको ज़रूर बढ़िया से वीडियो को बिना स्किप किए देखें, एक बार नहीं 2-3 बार कम से कम देखें और समझें चीज़ को कि क्या इसमें है। विद एग्जांपल आपको दिया गया है, बढ़िया से इसको समझें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है तो कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को। इस तरह से करके आप अपना काम को जो है हमेशा आपको ये मिलते रहेगी। वीडियो जो है वो रोज़ आपके पास जाता रहेगा, रोज़ वीडियो मैं छोड़ता हूँ, वीडियो आपके पास रोज़ चला जाएगा। आप हर एक वीडियो को देखें, देखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर होगी, काफ़ी तरह की समस्याएं जो है ग्रामेटिकल जो है वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बढ़िया से समझे। टेक केयर एंड बाय।